हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आर वाई नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, ये जो अफवाह फैल रही है कि कोर्ट केस हो गया है, बहुत से बच्चे जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, और बहुत ही बेसब्री से वो अपने ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। और इस तरह की जो अफवाह फैल रही है, इससे बहुत ही स्ट्रेस हो रहा है। सभी लोग बहुत ही स्ट्रेस में है, बहुत टेंशन में है कि पता नहीं क्या ये जो है अफवाह लोग फैला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी पूरी क्या सच्चाई है, इस जो अफवाह ये फैल रहा है कि कोर्ट केस हो गया है, तो मैं पूरा डिटेल में बताऊँगी आपको, तो आप लास्ट तक बने रहना। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि ये आप इसके इलाहाबाद के हाई कोर्ट के साइट पे भी आप जाके देख सकते हो। तो मैंने वहीं से खोला है। तो रिट ए, ये जो है रिट लगा हुआ है, प्रीति पटेल हैं और दो लोग और अदर्स हैं, मतलब 3 लोग मिलके ये रिट लगाए हैं। तो रिट ए, और ये केस जो नंबर है 1815 है और 2022 में ये रिट लगा है। तो आप यहाँ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, फीलिंग नंबर यहाँ पे दे रखा है और CNR ये नंबर दे रखा है। फीलिंग डेट कब हुआ था? 28/1 मीन्स 28 जनवरी को फीलिंग डेट था, और रजिस्टर्ड कब किया गया? 17 फरवरी को किया गया। मीन्स ये जो केस है कब हुआ था, रिट कब लगा था? लास्ट जनवरी को लगा था, मीन्स 28 जनवरी को लगा था। और रजिस्टर्ड कब इसको किया गया था? 17 फरवरी को किया गया था। और इसमें क्या है, जो फर्स्ट हियरिंग डेट, और इसके बाद जब 17 फरवरी को इसका जो है रजिस्टर्ड किया गया, उसके बाद जो फर्स्ट हियरिंग, जो केस स्टेटस दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट हियरिंग डेट जो है वो 23 फरवरी को हुआ। हियरिंग डेट फर्स्ट 23 फरवरी को हुआ, और नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है 19 अप्रैल को होना है। मीन्स इसी मंथ में 19 तारीख को लास्ट हियरिंग होना है। अब देखो उसमें क्या निर्णय निकल के आता है, क्या होगा, अब 19 तारीख के बाद ही पता चलेगा। तो पहला हियरिंग जो हुआ था 23 फरवरी को हुआ था, और लास्ट जो होना है, मतलब कि नेक्स्ट जो हियरिंग होना है 19 अप्रैल को होना है, मीन्स इसी मंथ में। तो फ्रेंड्स, जो भी होगा उसी दिन पता चलेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। और इसमें क्या है कि इसमें आप देख सकते हो, ये उतना ज़रूरी नहीं है जानना कि ये बेंच टाइप सिंगल बेंच है, और जुडिशियल ब्रांच रिट सिविल है, और स्टेट उत्तर प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद। तो ये उतना नहीं है, बस मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि ये जो रिट है, ये जो केस कोर्ट केस का ये जो चल रहा है अफवाह, ये कब का है? तो फ्रेंड्स, ये जनवरी का है। लोग कह रहे हैं कि मार्कशीट आने के बाद कोर्ट केस लोगों ने कर दिया। तो फ्रेंड्स, मार्कशीट के बाद कोर्ट केस नहीं हुआ है। मार्कशीट के मतलब बहुत पहले हुआ था, मीन्स जनवरी लास्ट। मार्कशीट तो आपका लास्ट कब निकला है? अभी 5 तारीख तक वेबसाइट पे था, मीन्स 5-6 दिन तक था वेबसाइट पे जब निकला है, तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, ये जो कोर्ट केस हुआ है बहुत पहले का है, मीन्स जनवरी में है। तो ये कोर्ट केस होने के बाद भी आपका DV हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, आपका मार्कशीट आया, और जो प्रोसेस है वो चल ही रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कोर्ट केस अलग है, और आपका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका जो आगे का प्रोसेस है वो अलग है। मींस जो इलाहाबाद जो UPSC जो है वो अपना काम जो है, बच्चों की ज्वाइनिंग का जो काम है वो कर रहा है, उसमें कोई बाधा नहीं है, वो कर रहा है। थोड़ा डिले हो सकता है, इसके वजह से स्टे लग गया है, क्योंकि कोर्ट केस होने के बाद स्टे लग जाता है तो फिर नहीं कुछ हो पाता है। तो फ्रेंड्स, लेकिन जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, उनका ज्वाइनिंग आएगा। और डिले तो हो रहा है, मैं ये मान सकती हूँ, इसकी वजह से स्टे लगने के कारण डिले हो रहा है। और 19 अप्रैल को जो है 19 अप्रैल को लास्ट हियरिंग है। तो अब देखो उसमें क्या निर्णय निकल के आता है। तो मैं भी देखो, चांस तो ये है कि इस तरह का जितना ये फैल रहा है, तो आप यही बोल सकते हो 19 तारीख के बाद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि अप्रैल, मई और जून भी जा सकता है ज्वाइनिंग का। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर जितना भी लेट होगा, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जितना लेट होगा ज्वाइनिंग में, उतना ही कोई ना कोई केस कर देगा, स्टे लग जाएगा, तो और देरी होगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे मत रहो। आप जाके वहाँ पे, आप बॉयज़ के लिए तो बॉयज़ तो ईजिली, अगर लड़कियाँ नहीं जा सकती हैं तो वैसे अगर उधर की अगर हैं पास की इलाहाबाद के साइड की, तो उधर से आप जा सकते हो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जॉब तो मुश्किल से मिलता है, गवर्नमेंट जॉब, तो आप उसके लिए तो इतना कर ही सकते हो। तो आप वहाँ जाके पता करो क्या प्रोसेस है। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं एटलीस्ट उनकी तो ज्वाइनिंग
ज्वाइनिंग आ जाना चाहिए। जिनका डीवी हो चुका है उनके लिए क्यों इतना लेट हो रहा है, जिनका ये दिक्कत हुआ है, जिनका ये इश्यूज़ हुए हैं कि लोग बोल रहे हैं मार्क्स ज़्यादा हैं, या फिर जिसकी वजह से मार्कशीट आया है तो लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, मार्क्स ज़्यादा हैं फिर भी, तो हो सकता है डॉक्यूमेंट उनका ना पहुँचा हो, डॉक्यूमेंट में कोई इश्यूज़ रहा हो, डॉक्यूमेंट में कोई पूरा ना रहा हो, जिसकी वजह से इनको नहीं लिया गया हो, या फिर कोई और दिक्कत हो सकती है, या फिर इस तरह का जो कोर्ट केस लग रहा है ये भी, तो ये अलग प्रोसेस है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप जाके वहाँ पे हाथ पे हाथ रख के बैठे मत रहो, आप जाके पता करो। क्योंकि फ्रेंड्स मैं ये इतना तो आप समझो कि अगर जितना ही लेट होगा, जितना ही लेट, आपका ज्वाइनिंग तो आना ही है, लेट तो भले हो लेकिन आना है। लेकिन फ्रेंड्स ये भी याद रखो, अगर लेट होगा तो फिर कोई ना कोई फिर कोई कोर्ट केस कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेट होता रहेगा तो ये तो अच्छा नहीं है ना। ज्वाइनिंग अगर आपका सारा प्रोसेस हो गया है, आपका डीवी हो गया है, तो एटलीस्ट आप लोगों की ज्वाइनिंग आ जानी चाहिए, और बाकी के जो प्रोसेस है वो होते रहें। तो फ्रेंड्स कुछ तो करना ही पड़ेगा, वहाँ जाके बात करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जाके पता करने से दूसरी बात होगी। और ऐसे, और मुझे भी जो भी पता चलता है मैं आपको तुरंत पहुँचाऊँगी बात, तुरंत जैसे ही मुझे इसके बारे में, ये जो कोर्ट केस के बारे में पूरी सच्चाई पता चली है, तो मुझे लगा आप सभी को इसके बारे में सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो कि मैंने क्लियर कर दिया। ये प्रीति पटेल और अदर्स जो 2-3 लोग मिलके ये रिट लगाए हैं, और इसमें उसमें मुझे ये पता चला है कि उनकी क्या प्रॉब्लम थी। उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, तो बनवा नहीं पाए थे वो, मतलब था लेकिन बनवा नहीं पाए थे, तो इसी का इश्यूज़ है। तो आप जाके वहाँ पे मतलब कि इनका ये प्रॉब्लम है, मीन्स बहुत पहले की ये दिक्कत है, मार्कशीट की बहुत पहले की, मीन्स लास्ट जनवरी की ये बात है, तो ये रिट लगा है। तो फ्रेंड्स तो फिर ये दिक्कत दूसरी है और मार्कशीट वाली दिक्कत दूसरी है। तो आप लोगों के लिए इससे यही पता चलता है, इससे आप ये समझ सकते हो कि आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन स्टे लगने की वजह से लेट हो सकता है 19 अप्रैल तक, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद ही कुछ हो सकता है। और लेकिन ये भी बात है, अगर लेट होगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो आप जाके वहाँ पे पता करो, क्योंकि वहाँ जाने पे दूसरी बात होगी। फ्रेंड्स ये जो प्रीति पटेल हैं और अनदर हैं, वो उनके जो एडवोकेट हैं, पेटिशनर एडवोकेट जो हैं वो अजय त्रिपाठी हैं, और सूर्य प्रकाश पांडे, सुनील कुमार शुक्ला, और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है रिस्पोंडेंट, मीन्स जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवोकेट हैं लड़ रहे हैं, मीन्स हमारी तरफ से उनका नाम है एमएन सिंह और बीके सिंह। तो फ्रेंड्स ये थी इस अफवाह की पूरी सच्चाई। एक्चुअली में ये क्या है, कब लगा है और क्यों लगा है, जो भी मुझे पता चला मैंने आपको बता दिया, तो इससे आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और ये फ्रेंड्स लास्ट, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है लास्ट लिस्टिंग डिटेल्स, मीन्स लास्ट जो सुनवाई हुई थी 4 अप्रैल को हुई थी, फर्स्ट जो हुई थी 23 फरवरी को हुई, लास्ट जो सुनवाई हुई 4 अप्रैल को हुई, और फिर अब जो मीन्स अब नेक्स्ट जो हियरिंग होनी है 19 अप्रैल को होनी है, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। तो फ्रेंड्स ये जो है ये थोड़ा दिक्कत हो सकता है जिनका सिलेक्शन हो गया है और जिनका मतलब कि डीवी हो गया है। दिक्कत और कुछ नहीं होगा, बस यही होगा कि देरी होगी, और अगर देरी होगी तो ये भी थोड़ा सा रिस्क हो सकता है कि अगर देरी होगी तो कोई ना कोई, सबको कुछ ना कुछ कोई दावा ले कर ही रहा है, तो कोई और कोर्ट केस कर देता है तो फिर डिले होगा। ज्वाइनिंग तो आएगी, देरी से आएगी, पर अगर ऐसा कुछ कोई कर देता है तो डिले हो सकता है। तो आप जाके, बस मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप जाके वहाँ पे पता करो। इलाहाबाद जाने पे दूसरी बात रहेगी, और मैं भी पता करती हूँ, और कोई भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं आप तक तुरंत पहुँचाऊँगी, तुरंत दूँगी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती देरी हो इसमें, आपकी ज्वाइनिंग में देरी हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं ज़रूर दूँगी आपको। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, ऑल द बेस्ट। अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आप तक तुरंत पहुंचा सकूं, आपको तुरंत मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फ्रेंड।